जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HCF जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं मौसा। तो इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से सीखने वाले हैं। गुणनखंड विधि से तो एक नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 12, 18 और 16 का HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से सीखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबको यानी बारी बारी से 12, 18 और 16 को गुणनखंड कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 को क्या कर देंगे, हम लोग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है, तो यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से 6 बार में। अब देख रहे हैं कि 6 आ गया, यानी कि सम संख्या आ गया। फिर 2 से जाएगा हमारा भाग, तो 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 3 आ गया विषम संख्या, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको लिख लेते हैं। 12 बराबर के हो जाएगा 1, 2, 2 को 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3 भी साथ में है, 3 हो जाएगा और यहाँ से 1 भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 18 को गुणनखंड कर लेते हैं। 18 को यहाँ से 18 को गुणनखंड करते हैं। देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे जो है 8 है, तो यानी कि सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा 9 आ गया, तो 9 को भी हम लोग विषम संख्या मानते हैं, विषम संख्या होता है 9। तो इसको हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया। अब फिर विषम संख्या है तो 3 से विभाजित हमारा हो जाएगा। अब 18 बराबर के लिख लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू के 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू के 1 भी हो जाएगा यहाँ से। अब 16 को गुणनखंड कर लेते हैं। 16 को गुणनखंड करेंगे यहाँ से, तो इकाई के स्थान पर 6 है, यानी कि विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। तो जब सम संख्या आ गया तो 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 8 दूना 16। अब 2 से फिर विभाजित होगा क्योंकि सम संख्या आ गया, तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 बराबर के लिख लेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4 को 2, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 1 भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमको निकालना है HCF, यानी कि इसमें जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो है तीनों में शामिल है, यानी कि 2 इसमें शामिल है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद किसी संख्या का समूह नहीं बन रहा है। देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, दूसरा 3 है तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। अब देख रहे हैं कि 1 जो है तीनों में शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू के 1 भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 1, यानी कि 2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग 2 अंक वाले देखते हैं। यहाँ पे 3 अंक वाला था, 1, 2, 3 अंक वाला। अब हम लोग 2 अंक वाले देख लेते हैं। ये रहा हमारा 2 अंक वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है 12 और 20 का HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 12 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 12 जो है सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से विभाजित होगा क्योंकि सम संख्या है, तो 3 हो जाएगा। 3 से विभाजित कर देंगे, विषम संख्या आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लेंगे यहाँ पर 12 बराबर के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू का 1। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 2 2 आया है तो 2 2 लिख दिए, 3 आया है तो 3 लिख दिए, 1 आया है यहाँ पे 1 लिख दिए। अब 20 को गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 20 को गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे यानी सम संख्या है तो 10 हो जाएगा। 2 से कर देंगे 5 हो जाएगा बाबू, 5 से कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 20 बराबर के हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, ये वाला 1 आ गया
और 5 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ये समूह बन रहा है, ठीक है। तो बराबर के 2 हो गया। अब ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर भी समूह हमारा बन रहा है, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट में बाबू इसका भी बन रहा है, इंटू के 1 हो जाएगा। अब 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे वीडियो में, ठीक है। तो उसको आप जा कर के देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में।